हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बादाम स्टडी हब पर। तो मैं जय कुमार ग्वाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बादाम स्टडी हब पर। तो आज हम 2-3 दिन के बाद रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से। तो आज हम मैं सीखेंगे, मतलब मैं बताऊंगा आज कि आप 12th के बाद एनडीए करें तो क्या सही रहेगा या गलत रहेगा। ठीक है, एनडीए की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या क्या रहने वाला है देखिए। व्हाट इज एनडीए, एनडीए क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसकी, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, और अब एनडीए क्वालिफाई करने के बाद आप क्या बनेंगे, कांस्टेबल बनेंगे या फिर अधिकारी बनेंगे। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो फटाफट से आप अगर चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलते हैं आज की इस क्लास को या वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एनडीए का मतलब होता है एनडीए, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसमें 3 सेनाएं काम करती हैं। देखिए कौन कौन सेनाएं काम करती हैं। एक तो करती है आर्मी, ठीक है, आर्मी एक इसमें आर्मी काम करती है, आर्मी। और एक एयरफोर्स काम करती है, एयरफोर्स, एयरफोर्स। ठीक है, इसमें एयरफोर्स, एयरफोर्स और एक नेवी काम करती है इसमें। और एक क्या करती है, नेवी काम करती है। 3 सेनाएं इसमें काम करती हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, तो सारी, तो आप किस क्या करके किस में जा सकते हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। देखिए, व्हाट इज एनडीए, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी है जिसमें 3 सेनाएं काम करती है। ठीक है, एक नंबर पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हुआ हमारा, क्लियर हुआ। ठीक है, तो मार्कर में सही मिट गई थोड़ी, तो अब मैं सही कर लूंगा आपको। देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, क्वालिफिकेशन बात करूंगा मैं। तो क्वालिफिकेशन आपकी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें 12th पास। किस क्या पास, 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 12th पास। और 12th पास आप किससे हो। ठीक है, 12th पास अगर आप पीसीएम से हैं तो और अच्छी बात है। पीसीएम से हैं, पीसीएम से हैं तो बढ़िया बात है। अगर पीसीएम से नहीं है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आप पीसीएम से हैं तो आप इन तीनों सेनाओं में काम कर सकते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं में काम कर सकते हैं। अगर आप पीसीबी से हैं, अब किससे, पीसीबी से यानी बायोलॉजी। आप में अगर इंटर में आप बायोलॉजी से पास आउट हैं तो आप बायोलॉजी वाले आर्मी में फॉर्म डाल सकते हैं। आर्मी में क्या डाल सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स और नेवी में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे वो। ठीक है, आप डाल सकते हैं आर्मी में। ठीक है, आपको एग्जाम पीसीएम वालों को ही देना होगा, लेकिन आप जो पीसीएम वालों का एग्जाम जैसे होता है वैसा ही होगा, लेकिन आपको मौका मिलेगा आर्मी में फॉर्म डालने का। आर्मी में आप ऑफिसर बन सकते हैं बायो वाले। ठीक है, और पीसीएम वाले तीनों में डाल सकते हैं। ठीक, क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब बात आती है एज लिमिट की। इसकी भैया इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट इसकी होती है भाई 16.5 से, यानी आप 16 साल वाला भी बच्चा फॉर्म डाल सकता है इसमें। ठीक है, अगर इसमें फंस गया, अगर 16.5 से, मान लेते हैं 16.5 से 19 साल इसकी एज लिमिट है। 19 साल लास्ट है भाई, 19 साल तक आप पेपर दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं 19 साल तक। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर 19 साल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए आपका एग्जाम पैटर्न जो है आपको 2 चरणों में होगा। ठीक है, 2 चरणों में क्यों, हाँ 2 चरणों में होगा। ठीक है, 2 चरणों में कैसे होगा, एक तो आपका रिटर्न होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न होगा। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल फिजिकल भी होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू जो यूपीएससी इस पेपर को क्या कराती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू जो कि आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी, यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस बनाते हैं वही इस पेपर को कंडक्ट कराती है, यूपीएससी। ठीक है, पहला आपका रिटर्न होगा। रिटर्न आपका एक दिन में 2 पेपर होंगे रिटर्न में। एसएसबी इंटरव्यू आपका लगभग 5 दिन चलेगा। ठीक है, 5 दिन तक आपका एसएसबी इंटरव्यू चलेगा, जो कि आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, उसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा, देखिए सिलेबस रहेगा आपका टेक्निकल मैथ पूछी जाएगी आपसे। टेक्निकल मैथ, टेक्निकल मैथ का मतलब जो आपने फर्स्ट इंटर में पढ़ी होगी वो मैथ आपको पूछेगी। ठीक है, और आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी। और आपसे मैथ पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी। और आपसे क्या पूछा जाएगा बताइए, यानी जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एबिलिटी। जो आपका इसमें फिजिक्स आएगा, आपका जनरल एबिलिटी फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और आपका जी के जीएस आएगा, जी के जीएस आएगा। ठीक है, जी के जीएस आएगा। तो आपका
जनरल एबिलिटी में ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, ये वाले 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस और ठीक। और आपका टेक्निकल मैथ पूछी जाएगा और इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। टेक्निकल मैथ यानी बायो वालों को भी टेक्निकल मैथ का पेपर ही देना पड़ेगा, ये नहीं कि उनके लिए अलग से पेपर हो, नहीं, जो मैथ वाले बच्चे पेपर देंगे वही बायो वाले देंगे, ठीक है। मैं बायो वालों को मैथ का पेपर देना पड़ेगा, जो कि उनका 200 नंबर वो मैथ के वो 300 नंबर, सॉरी 600 300 नंबर का मैथ का पेपर होता है, वो बायो वालों को भी देना पड़ेगा, ठीक। आपका जो मैथ का पेपर है, ये मैथ का पेपर है, ये पहले आपका सुबह की शिफ्ट में होगा, सुबह की शिफ्ट में होगा। इसमें आपसे 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश और ये सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इंग्लिश आपका 200 नंबर का पूछा जाएगा, 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, 300, 200, 500, और ये रहेगा आपका 400, 400 नंबर के ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके, जीएस पूछा जाएगा। टोटल आपके मिलाकर हुए 900 नंबर, 900 नंबर का आपका पेपर होगा, रिटन पेपर होगा 900 नंबर का। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा आपसे, और ये सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर होगा, जिसमें कि 300 नंबर का आपसे मैथ पूछा जाएगा, 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, 300 नंबर का टेक्निकल मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला मैथ नहीं जो आप किसी भी चक्कर में पड़ जाए वो वाला मैथ पूछेगा, नहीं, टेक्निकल मैथ जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। 200 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और 400 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस और जो भी सब्जेक्ट रहे आपके जीके जीएस में, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ये चीज़, ठीक है। तो उसमें आप 400 नंबर, टोटल हुआ आपके 900 नंबर, 900 नंबर का आपका फिजिकल रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और आपका इंटरव्यू 5 दिन चलता है, जिसमें आपको वो रिटन निकाल के आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, ठीक, ठीक है। आपको भैया फिजिकल टेस्ट सिलेबस तो मैंने बता दिया, फिजिकल टेस्ट का मतलब आपसे कितनी लंबाई और कितनी वो मांगते, ठीक है। तो फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका, आपकी इसमें लंबाई मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर से, 157 सेंटीमीटर से मेरे ख्याल से 162.5 सेंटीमीटर तक पूछी जाती है, क्योंकि ये अलग राज्य में, हर एक राज्य में अलग अलग होती है, तो ये कहीं ज़्यादा भी होती है, कहीं कम भी होती है, देखिए 157 से नीचे नहीं होगी, कहीं ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी, ठीक है। 170 तक नहीं होगी, 165 लास्ट, ठीक है। एनडीए का यही रूल है। तो आपको इसकी लंबाई पूछी जाएगी, आपको इसमें 1600 मीटर रेस मारनी होगी, 1600 मीटर की आपको रेस मारनी होगी इसमें, 1600 मीटर की, ठीक है, जो कि आपका टाइमिंग रहेगा मैं बता दूंगा। तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो गई, और ये आपका चेस्ट वेस्ट जो भी होगा, ठीक है, बता दीजिएगा, मैं सब जानकारी दे रहा हूँ उसमें। तो आपको जैसे व्हाट इज एनडीए क्वालिफिकेशन वगैरह भी सब हो गया। फिर मैंने बायो वालों को भी सुनहरा मौका है इसमें, बायो वाले भी डाल सकते हैं अगर उन्हें एनडीए में जाने का शौक है। अगर वो सोचते हैं कि हम एनडी बायो से कि हम एनडीए फॉर्म नहीं डाल सकते, तो ऐसा नहीं है, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। वो कि आर्मी में फॉर्म डाल पाएंगे, एयरफोर्स और नेवी में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ आर्मी में फॉर्म डाल पाएंगे बायो वाले, ठीक है। तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका बन जाता है, लेकिन पीसीएम वालों को तो सुनहरा मौका ही है एनडीए के लिए, तो वो तीनों में डाल सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, लेकिन बायो वाले सिर्फ आर्मी में फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सैलरी, भैया हमें सैलरी कितनी मिलेगी, आप क्या बनेंगे, पहली बात ये कर लेते हैं आप बनेंगे क्या, ठीक है। एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप बनेंगे क्या, तो एनडीए का क्वालिफाई एग्जाम करने के बाद आप असिस्टेंट बनेंगे, ठीक है। अब एक अधिकारी बनेंगे, अधिकारी के रैंक पर जाएंगे आप, ठीक है। तो आप क्या बनेंगे, एक अधिकारी बनेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, अधिकारी, आप एक क्या बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, अधिकारी, जब अधिकारी बनेंगे तो अधिकारी भाई सैलरी भी तो अच्छी खासी होगी, ठीक है। अधिकारी, अधिकारी की सैलरी क्या होगी, आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी में बताता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग सैलरी बनेगी आपकी 56,000, 56,000 से लेकर 1,44,000 तक आपकी सैलरी जो है वो बन जाती है। 56,000 से लेकर 1,44,000 तक आपकी सैलरी बन जाती है इसमें, ठीक है। और आपको सुविधाएं भी दी जाती हैं, आपकी फैमिली के लिए कई इलाज वगैरह फ्री कर दिए जाते हैं, फ्लाइट में आपको सेवा फ्री कर दी जाती है, जो हवाई जहाज में किराया फ्री, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं इसमें। तो ये रहे एनडी के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो डिप्रेशन में हो तो इससे बाहर निकल जाए, क्योंकि आज मैंने बता दिया है एनडीए क्या है, एनडीए में कैसे डाल सकते हैं। और हाँ, एक बात तो और रह गई कि आप साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं, साल में 2 बार, यानी एक आपका जो पूछा जाएगा साल में 2 बार, साल में 2 बार पेपर, 2 बार फॉर्म, साल में 2 बार फॉर्म। तो आपके जो फर्स्ट फॉर्म आएंगे
आएंगे वो आपके आएंगे लगभग मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी के महीने में, दिसंबर या जनवरी। और दूसरे जो फॉर्म आएंगे आपके वो आएंगे जुलाई से, जुलाई या अगस्त में, ठीक है, अगस्त में फॉर्म आएंगे, ठीक है। साल में 2 बार इसके यूपीएससी पेपर कंडक्ट करती है, तो आपको ये सुनहरा मौका, बायो वाले के लिए तो और भी सुनहरा मौका। तो बने रहिए आज की क्लास में मेरे साथ, और चैनल पर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों का शेयर करें। तो नमस्कार, धन्यवाद।